जब इमाम हुसैन का सर लेकर के दिमश्क में पहुंचे तो पूरे लोग सर इमाम हुसैन को देखने के लिए भीड़ लगाए हुए। तो उस वक्त हजरत बीबी सकीना जो 9 साल की थी, इमाम हुसैन की बेटी, वो भी चल रही थी। एक सहाबी वहां दिमश्क में रहते थे हुजूर के, उनकी उम्र ज्यादा थी, 80 साल के करीब। उन्होंने पहचान लिया इमाम हुसैन की बेटी को देखकर। वो करीब आए, कहा बेटा अफसोस है कि रसूलुल्लाह के इस नवासे को शहीद कर दिया गया, हम कुछ नहीं कर सके, बताओ कोई हाजत है तो मैं तुम्हारी हाजत पूरी करूं। ऐसे वक्त में एक घर जिसके घर से सब कुछ लुट गया हो, खाने पीने को भी ना हो और कैदी बनाकर ले जाया जा रहा हो, उस वक्त नन्ही सी बच्ची ने क्या कहा जानते हैं? कहा ऐ मेरे नाना के सहाबी, ये जो मेरे बाप का सर नेज़े पर डालकर ले जा रहे, इसको थोड़ा आगे कर दीजिए, ये जुलूस में आगे कर दीजिए। कहा क्यों ऐसा कह रहे? कहा इसलिए कि उस सर को देखने के लिए भीड़ जमा हो रही है और वो सर देखते देखते लोग हमारी इज्जतों को भी देख रहे हैं, हमारी तरफ भी देख रहे हैं, हमारी बेपर्दगी ना होने पाए। जो सर देखना चाहते हैं वो सर देखें, हम तो कम से कम महफूज रहे। उस आलम में भी अपने पर्दे की हिफाजत करने वाली अहले बैत की वो छोटी सी बच्ची पर कुर्बान जाओ। आज हमारी भी औरतें हैं, औरतों को इस करबला के वाक़े से ये सीखना चाहिए कि जितने ऐश परस्ती में दुनिया तुम्हें आज बाहर दावत देकर बुला रही है, मेरी बहनों ये हकीकी जिंदगी नहीं, इस्लामी जिंदगी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से जुड़े हुए हर खातून ने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि किसी अजनबी ने जिंदगी भर उनके किसी चीज को तो देखा नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र अनवर में रखा गया। सहाबी रसूल फरमाते हजरत अली भी उतारने वालों में से थे। लब हुजूर के कब्र में भी हिल रहे थे। कान लगा करके सुना तो ये अल्फाज थे, रब्बिग़फिर ली उम्मती फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, इसलिए कि वो नहीं जानती। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नौजवानों, आज फिर मैं तुम्हारे अखलाक को किरदार से सवाल करता हूँ। उस रसूल के मानने वाले हो जिस रसूल ने तुम्हें किसी जगह फरामोश नहीं किया। दुआओं में, मेराज के सफर में, कब्र में, अपने बिस्तर में, अपनी जलवतगाह में, अपनी खलवतगाह में, हर जगह जंगों में तुम्हारे लिए, जो पेट पर पत्थर बांधे तुम्हारे लिए, तलवारें उठाई तुम्हारे लिए, दंदाने मुबारक शहीद करवाए तुम्हारे लिए, अमीर हमजा का चबाया हुआ कलेजा देखा तुम्हारे लिए, हसनैन करीमैन के जो खानदान के टुकड़े टुकड़े हुए रसूलुल्लाह के घराने के लिए, इस उम्मत के लिए पैगाम इस्लाम पहुंच जाए, पैगाम दीन पूरी कायनात में पहुंच जाए। मगर अफसोस इस बात का होता है, इस नौजवान को देखकर जब शराब की बोतल उठाता है, ताश के पत्तों के अड्डों पर बैठता है, नशा अपने मुंह में लगाता है, फिर सोच सोच करके दिल मरने लगता है। क्या ये उस रसूल की उम्मत है जिसके तलवों में कांटा चुभना भी हुजूर को बर्दाश्त नहीं है? हुजूर इससे प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, और ये रात भर अय्याशियों में गुजार रहा है, ये ताश के पत्तों में और शराब की बोतलों पर अपनी रातें गुजारता है। ऐ नौजवानों, कब तुम वापस आओगे उस रसूल पाक की बारगाह? आज भी उस गुंबदे खजरा की छांव में कोई ये नहीं कह सकता कि जगह कम हो गई। करोड़ों आए उस दामन मुस्तफा में सब बस जाएंगे।